अब एक टर्म आती है रेस्पिरेटरी कोशेंट, क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, तो इसी टाइप से अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं तो उनका जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब ये होता क्या है रेस्पिरेटरी कोशेंट? रेस्पिरेटरी कोशेंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड to the volume of O2 consumed during respiration by a given weight of tissue over a given period of time at standard temperature and pressure। क्या होगा कि जो वॉल्यूम जिस भी टिश्यू में हो रही है, जैसे लीफ में है या रूट्स में है, स्टेम में है, जिस भी पार्ट में हो रही है, या अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें भी, तो जिस भी टिश्यू में हो रही है उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना इवॉल्व हुआ है, क्योंकि CO2 निकल रही है रेस्पिरेशन में, और कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 उसने कंज्यूम किया है, उन दोनों का रेशियो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो उसका होता है मैक्सिमम जिस पे होता है रेस्पिरेशन, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होंगे, और उस गिवन वेट ऑफ टिश्यू के साथ अगर हम निकालेंगे तो वो होगा उसका रेस्पिरेशन कोशेंट, मींस वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। तो जो ये वैल्यू ऑफ RQ है ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के साथ चेंज हो जाती है, क्योंकि हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन अलग तरीके से होगा। जरूरी नहीं है हर एक में सेम ऑक्सीजन कंज्यूम्ड और सेम ही इवोल्व हो, तो उसकी वजह से ही क्या है जो RQ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सो RQ इज हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द केमिकल नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, क्योंकि हर एक सबस्ट्रेट का RQ अलग है, तो उससे हम बता सकते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट है वो किस टाइप का है। फर्स्ट, रेस्पिरेशन कोशेंट इक्वल टू यूनिटी, कि जो रेस्पिरेशन कोशेंट है वो यूनिटी होगा। वो किसके केस में होगा? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सच एज हेक्सोज सुगर, सुक्रोज, स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। क्यों होगा कार्बोहाइड्रेट्स का? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स उतने ही मॉलिक्यूल CO2 के इवॉल्व कर रहे हैं और उतने ही मॉलिक्यूल O2 के कंज्यूम कर रहे हैं। आपने शुरू में देखा भी होगा वहां पे 6 O2 कंज्यूम हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स के केस में और 6 CO2 ही निकल रही है, तो 6/6 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए जो RQ है वो क्या हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के केस में 1 हो जाता है। जबकि फैट्स और अगर प्रोटीन्स के केस में हम देखें तो वहां पे RQ लेस हो जाता है। लेस कब होगा? इसका मतलब अगर RQ लेस होगा तो इसका मतलब क्या है, ये चीज ज्यादा होगी तभी तो लेस होगा ना 1 से, तो इसका मतलब क्या है, उसमें वॉल्यूम जो CO2 का वॉल्यूम है वो तो कम निकल रहा है और जो O2 कंज्यूम हो रही है वो ज्यादा हो रही है। फैट्स ऑक्सीजन कंटेंट एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, सो दे नीड मोर ऑक्सीजन। इन फैट्स और प्रोटीन्स को ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जबकि जो CO2 निकलती है वो कम निकलती है। दैट्स व्हाई देयर RQ इज लेस देन यूनिटी। RQ मोर देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी मीन्स RQ 1 से ज्यादा कब होगा? ऐसा होता है ऑर्गेनिक एसिड्स के केस में, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, और उस ज्यादा ऑक्सीजन के कारण उनको अपना जो ऑक्सीडेशन है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लेस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, लेस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और मोर CO2 को इवॉल्व करते हैं। तो इस वजह से जो रेशियो है रेस्पिरेटरी कोशेंट है वो क्या है कि CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड कम हो रही है, तो इस वजह से जो RQ है वो मोर देन 1 आता है। RQ इक्वल टू इंफिनिटी इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज 0 एंड CO2 इज इवॉल्व्ड। तो कोई किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? इन्फिनिटी। तो इस वजह से इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन RQ इन्फिनिटी है। सिग्निफिकेंस ऑफ RQ, अब RQ का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हमें किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रेस्पिरेशन या किसी भी लिविंग बीइंग में रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी कोशेंट अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि उसमें सबस्ट्रेट क्या है। सपोज करो हमें किसी ने बता दिया कि इस रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी कोशेंट है मोर देन यूनिटी, 1 से ज्यादा है, 1.75 है, तो हमें पता लग जाएगा इसमें क्या है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। कि किसी और रिएक्शन का रेस्पिरेटरी कोशेंट है 1, तो हमें पता लग जाएगा रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 कार्बोहाइड्रेट्स के केस में होता है, तो इट मींस यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सपोज करो दैट इज लेस देन 1 मीन्स 0.75 है, तो इट मीन्स हम बता देंगे ये फैट्स या प्रोटीन्स में से है। क्यों? क्योंकि उनका RQ लेस देन 1 होता है। तो RQ की क्या वैल्यू है? RQ हमें केमिकल नेचर बताता है किसी भी सबस्ट्रेट का,
जो रेस्पिरेशन रिएक्शन का सबस्ट्रेट है। उससे हम फिर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का भी पता कर सकते हैं। सपोज करो आर क्यू इन्फिनिटी आता है तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रही है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, बिकॉज आर क्यू इज infinity. So RQ tells us about the substrate of the respiration, or it can tells about the mechanism of the respiration. Thanks.